हरे कृष्णा। तो आज हम रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन क्या है, हम क्यों रक्षाबंधन करते हैं और रक्षाबंधन करने का क्या फल हमें मिलता है। तो रक्षाबंधन एक श्रद्धा, एक आत्मविश्वास है। अगर हम पूरे आत्मविश्वास से किसी के लिए कुछ भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भगवान से, तो भगवान हमारे उस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं। भक्तों के हर एक इच्छा को वो पूरे करते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो जैसे एक पंछी जब अंडे देते हैं तो अपने पंखों से वो उस अंडे का पोषण करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास है। जब एक मछली अंडे देते हैं पानी में तो अपने आँखों से वो उस अंडे का पोषण करते हैं, और एक कछुआ जब अंडे देते हैं तो अपने मन से उस अंडे का वो पोषण करते हैं। ये तीनों के अलग अलग तरीका है अपने अंडे का पोषण करने का। उनके आत्मविश्वास है, एक श्रद्धा है कि वो ऐसे करके अपने अंडों का पोषण कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन भी एक विश्वास है। अगर एक बहन अपने भाई को इस विश्वास से रक्षाबंधन करते हैं कि उनके रक्षाबंधन के द्वारा उनके भाई पूरे संकट से मुक्त हो जाएंगे, तो ये सही है, जरूर होता है। भगवान के कृपा से सब कुछ संभव है इस जगत संसार में। तो इस पूरे जगत संसार में सबसे पहले एक पत्नी अपने पति देव को राखी बांधे थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके पत्नी सची देवी उनको रक्षाबंधन किए थे, उनके हाथ में राखी बांध दिए थे। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे उनके पतिदेव जिस युद्ध में वो जा रहे हैं वो विजय होकर लौटे, इसलिए रक्षाबंधन किए थे। फिर समय बीतता गया, काल के प्रभाव से द्वापर युग में एक माता अपने पुत्र को राखी बांधे थे। कुंती माता ने अभिमन्यु को रक्षाबंधन किए थे, और जब तक अभिमन्यु के हाथ में वो रक्षाबंधन का धागा था तब तक किसी के हिम्मत नहीं थे अभिमन्यु को परास्त कर दे। जब उस रक्षाबंधन के धागा टूट गया, फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए। तो फिर समय बीतता गया, फिर मुनि ऋषि ने ये तय किया कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधेंगे, और काल के प्रभाव से वर्तमान समय में एक बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं और उस समय जब वो तिलक करते हैं, तो शास्त्रों में ये वर्णन है, वो तिलक के समय वो बहन अगर ये मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम स्वस्ति न इंद्र विद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नस्तक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। जब ये मंत्र उच्चारण करके एक बहन अपने भाई को तिलक करते हैं और फिर राखी बांधते हैं, ये न वद्ध बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेनो तम अभिवद्यामि रक्षे माचल माचल। जब ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक बहन अपने भाई को राखी बांधेंगे, तो उनकी प्रार्थना से उस भाई की रक्षा जरूर होंगे। तो रक्षाबंधन के ये फल है। एक विश्वास से, आत्मविश्वास से करना होगा। जो भी आप करेंगे अपने पूरे विश्वास से करना होगा, तो वो जरूर आपको फल प्रदान करेंगे। तो पुराणों में वर्णन है, एक बार जब भगवान विष्णु वामन अवतार लिए और फिर महाराज बलि के पास गए, उनके पास 3 पत भूमि को उन्होंने प्रार्थना किया, और फिर महाराज बलि ने जब 3 पत भूमि देने का निर्णय लिया वामन देव को, तो वामन देव ने 2 पद में ही पूरे विश्व ब्रह्मांड को
एकत्रित कर लिया। फिर महाबली वो सोच में पड़ गए और फिर वामन देव ने उनसे पूछा कि मैं अपने आखिरी पद कहाँ पे रखूँगी, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड को एकत्रित कर लिया, 2 पद में ही नाप लिया मैंने। तो फिर महाराज बलि ने अपने मस्तक कर दिया और अपने मस्तक को आगे कर दिया और फिर वामन देव को बोले कि आप मेरे मस्तक में अपने आखिरी पद रख दीजिए। और फिर वामन देव ने अपने आखिरी पद को बलि महाराज के मस्तक में रख दिए और फिर बलि महाराज को सूतल में भेज दिए। तो पूरे देवलोक तो देवराज इंद्र को उन्होंने सौंप दिया, भगवान ने देवलोक के राजा बना दिया देवराज इंद्र को, और फिर बलि महाराज को सूतल लोक के राजा बना दिया भगवान विष्णु ने। और उनको भगवान विष्णु ने ये बोला कि अगले मन्वंतर में महाराज बलि को बोले कि आप देवराज इंद्र बनेंगे। तो फिर बलि महाराज ने भगवान के उस आदेश को अपने सर में ले लिया और फिर उन्होंने ये कुछ ना बोलते हुए वो सूतल लोक जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा भगवान को कि सूतल लोक में तो मैं आपके नहीं दर्शन कर सकती, तो भगवान के दर्शन के बिना भक्त कैसे रह सकते हैं, तो कृपा कीजिए प्रभु, आप मेरे साथ सूतल लोक में चलिए। ये प्रार्थना किया बलि महाराज ने भगवान को। तो फिर भगवान ने बलि महाराज की इस इच्छा को पूरी करने के लिए, क्या कि बलि महाराज ने संपूर्ण आत्मनिवेदन कर दिए थे भगवान के चरणों में, तो भक्त की इच्छा के पूरी के लिए, इच्छा के पूर्ति के लिए भगवान ने ये निर्णय लिया कि बलि महाराज के द्वारपाल बन जाएंगे। और फिर भगवान विष्णु ने बलि महाराज के साथ सूतल लोक चले गए और उनके द्वारपाल बन गए। तो इधर लक्ष्मी देवी चिंतित हो गए कि विष्णु भगवान अब तक क्यों नहीं है, उनके पति देव अब तक क्यों नहीं लौट के आए। तो उसी समय नारद मुनि लक्ष्मी देवी के पास आए। नारद मुनि के ये कार्य है कि वो इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर करते हैं। और फिर भगवान विष्णु के द्वारपाल होने की खबर उन्होंने लक्ष्मी देवी के पास पहुंचा दिया और लक्ष्मी देवी को ये बोले कि आपके पति देव सूतल लोक में हैं, वो महाबली के द्वारपाल बन गए हैं। तो लक्ष्मी देवी तो चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से ये पूछा, अब हम क्या करेंगे, कृपया आप एक रास्ता बोलिए हमें, मैं अपने पतिदेव को कैसे फिर से हम लौटा सकते हैं। तो फिर नारद मुनि ने ये बोले कि आपके पतिदेव तो हमेशा भक्तों के दास बन जाते हैं, वो जसोदा मैया के बंधन में बांध गए, अर्जुन के भक्ति के आगे बढ़ अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपके प्रभु भक्तों के भक्ति के आगे वो झुक जाते हैं। तो यहाँ तो एक भक्त ने उनसे प्रार्थना किया, तो हम उनको कैसे ला सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने बोले कि अब तो महर्षि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब कयाधु के गर्भ में महाराज प्रहलाद थे तो गर्भ में ही आपने उनका उद्धार कर दिए, तो आप मुझे कृपा कीजिए, एक उपाय हमको बताइए कि हम कैसे भगवान विष्णु के हम फिर से यहाँ लौटा सकते हैं। तो नारद मुनि ने ये बोला कि आज रक्षाबंधन के दिन है, आप सूतल लोक जाइए और महाराज बलि के साथ क्या कीजिए, उनको भाई बना लीजिए, उनको रक्षाबंधन कीजिए, उनको राखी पहनाइए। तो लक्ष्मी देवी ने क्या किया, तुरंत उन्होंने सूतल लोक गए और महाराज बलि को रक्षाबंधन किए, उनको भाई बनाया। तो महाराज बलि तो प्रसन्न हो गए लक्ष्मी देवी को अपने बहन के रूप में पाकर, और उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए देवी, जो भी आपको चाहिए मैं आपको वो देना चाहती हूँ। तो लक्ष्मी देवी ने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए, उनको द्वारपाल से आप मुक्त कर दीजिए। तो महाराज बलि ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु ने गरुड़देव को आह्वान किया और गरुड़देव वहाँ आए और लक्ष्मी देवी गरुड़देव के ऊपर आरूढ़ हो गए। फिर भगवान विष्णु ने पीछे मुड़ के देखा कि महाबली के मुंह पूरे विषन्न हो गए, वो दुखी हो गए। तो फिर भगवान विष्णु बलि महाराज के पास आए और बोले आप दुखी मत हो, मैंने आपको वादा किया
कि मैं आपके साथ सूतलग में ज़रूर रहूँगी। तो महाराज बलि ने पूछा, अगर आप रहना भी चाहोगे, आपकी पत्नी तो आपको रहने नहीं देंगी प्रभु, तो कैसे रहेंगे? तो महाराज बलि को भगवान विष्णु ने बोला कि मैं पूरे साल के 12 महीने तो मैं नहीं रह सकती, पर 12 महीनों में 4 महीना में ज़रूर तुम्हारे साथ सूतलग में रह सकता हूँ। जब चातुर्मास आएंगे, उस चातुर्मास में मैं क्या निद्रा जाने क्या अभिनय करूँगा। तो फिर जब चातुर्मास आते हैं और फिर शयन एकादशी आती है, तो शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी, ये 4 महीना भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं। तो जब ये 4 महीना निद्रा में रहते हैं और फिर उत्थान एकादशी में वो उठते हैं, तो इस 4 महीने भगवान सूतल लोक में महाराज बलि के यहाँ रहते हैं। तो अभी चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास बहुत 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 पवित्र है, भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है। तो इस चतुर्मास में भगवान हमारे बहुत निकट है, वो हमारे बहुत पास है, सूतल लोक में है। तो भगवान विष्णु के कृपा से हम उनके बहुत सारे कृपा हम लाभ कर सकते हैं इस चतुर्मास में। तो इस चतुर्मास में बहुत सारे उत्सव आते हैं, तो उनमें से एक है ये रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का बहुत सारा महत्व हमने आज वर्णन किए। तो आप सब जरूर रक्षाबंधन कीजिए, भगवान के कृपा का लाभ उठाइए, भगवान के चरणों में ये प्रार्थना कीजिए कि हम सदैव उनके भक्ति में लीन रहे। भगवान के पास भक्ति के अलावा और कुछ नहीं हमको प्रार्थना करना चाहिए, सिर्फ भक्ति की ही प्रार्थना करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।